friends, I am Bharti Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPU. My today's topic is assessment and relation between assessment and learning. मेरे previous lecture में मैंने आप सभी को बताया था कि अधिगम का आकलन क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि अधिगम और आकलन में क्या संबंध होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण कार्य जो होता है वो किया ही सिर्फ अधिगम के लिए जाता है। अधिगम यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन, और किसका व्यवहार? कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का। तो जब तक हम उस अधिगम की उपलब्धि कहाँ तक हुई है इसकी जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हमारा वो जो उद्देश्य है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो अधिगम की उपलब्धि कितनी हुई है और हमारे शिक्षण कार्य में हमने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इन सभी का पता हमें चलता है आकलन के द्वारा। तो आज हम जानेंगे कि अधिगम में आकलन किस किस रूप में होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अधिगम में जो आकलन होता है जनरली हम उसे 3 रूपों में विभाजित करते हैं। सबसे मेन जो होता है अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि प्रत्येक शिक्षण सत्र के दौरान चलता है। शिक्षण सत्र में जितने भी हम डे टू डे लेक्चर लेते हैं अपने जाकर क्लास में, जैसे कि आज मैंने आधे घंटे की क्लास ली, तो मैं आखिरी में जो मूल्यांकन प्रश्न करूंगी उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आज के दिन में विद्यार्थियों ने क्या काम किया। और इसे एक हम छोटे से उदाहरण से भी समझते हैं कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन की, तो हम बात करते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट की, यानी कि जो कक्षा में प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट है ना, और हम जो लेते हैं जो यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 जो आजकल जो चलन में आ रहा है, तो वो जो यूनिट टेस्ट हैं, वो जो क्लास टेस्ट हैं, और आजकल तो एक और नया जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है वो है वीकली टेस्ट हैं। तो ये जो वीकली टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, ये सभी होते हैं हमारे अधिगम के लिए आकलन में, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो टाइम टू टाइम एक टीचर को ये बताते हैं कि मेरे द्वारा किया गया जो शिक्षण कार्य है वो कितना सफल हुआ है। और विद्यार्थियों को टाइम टू टाइम ये पता चल जाता है कि मैंने अब तक इतना पढ़ लिया है, अब तक मुझे इतनी नॉलेज हो गई है और आगे मुझे इसके लिए क्या करना है। तो यानी कि अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो शिक्षण में सुधार एवं विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि के लिए दिया जाता है, और इसे हम सामान्य रूप में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है हमारा अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए होता है। जैसे कि हम ग्रुप टास्क देते हैं विद्यार्थी को कि आज आपको ये ग्रुप में काम करना है, या हम इंडिविजुअल व्यक्ति को, बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं कि आपको घर जाकर ये प्रोजेक्ट करके लाना है। अब बच्चा जब उस प्रोजेक्ट को करता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि मैं कितना अब तक सीख चुका, यानी कि उसकी स्किल डेवलपमेंट कितनी हुई। जब हम ज्ञान, समझ और कौशल की बात करते हैं तो यहाँ बच्चा अपने कौशल का प्रदर्शन करता है, और कौशल का प्रदर्शन किसके द्वारा करता है? अपने द्वारा किए गए प्रोजेक्ट को, उसमें कितना वो सफल हुआ। यदि वो ग्रुप में कार्य कर रहा है तो ग्रुप में भी उसकी इंडिविजुअल एक्टिविटी कितनी है, इन सब का असेसमेंट वो विद्यार्थी खुद लगाता है। यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पीयर इवैल्यूएशन, यानी कि स्वयं मूल्यांकन और समूह मूल्यांकन के रूप में हम इसे ले सकते हैं। इसी के अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है अधिगम का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है पूरे शिक्षण सत्र में, शिक्षण सत्र के अंत में जो हमारे पाठ्यक्रम के उद्देश्य थे, जिन्हें एक अध्यापक ने पूर्ति के लिए बनाया था कि इस शिक्षण सत्र के अंत में मेरे विद्यार्थियों को कितना अचीवमेंट हो जाएगा, यानी कि उनकी उपलब्धि स्तर क्या होगी। आखिरी में जो रिजल्ट बनकर आता है जिसे हम कहते हैं समेटिव एग्जाम, जो कि टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में आजकल होते हैं, यानी कि आखिरी में जो, जिसे पहले हम कहते थे अर्धवार्षिक परीक्षा आधे सत्र का परिणाम और वार्षिक परीक्षा पूरे सत्र का परिणाम। तो जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं थी, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स थे, वो ही इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें? अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक बहुत बड़ा टर्म होता है, यानी कि किसी भी शिक्षण सत्र में मेरी क्लास के अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से
60 का अगर फर्स्ट डिवीज़न है, 40 उसमें से अगर 40 का सेकंड डिवीज़न है, तो ये मेरा उपलब्धि स्तर है। एक अध्यापक का उपलब्धि स्तर है कि उसने अपने शिक्षण कार्य को इतने अच्छे से किया कि उसके विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर ये रहा। और ये लास्ट में विद्यार्थियों को बताता है कि मेरे शिक्षण सत्र में मैंने अपने आप को कहाँ स्टैंड किया। जैसे कि उसकी रैंक बनती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। और ये हमारे पूरे शिक्षण सत्र का एक परिणाम होता है जिसे हम उपलब्धि स्तर या रिजल्ट के तौर पर भी देखते हैं। और ये रिजल्ट न केवल एक शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है, ये रिजल्ट विद्यार्थियों के लिए भी ज़रूरी होता है, ये रिजल्ट अभिभावकों के लिए भी ज़रूरी होता है। अध्यापकों को ये पता चल जाता है कि आने वाले नए शिक्षण सत्र में उसे और किस तरीके से अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि उसका परिणाम बेहतर हो सके। और विद्यार्थियों को अपने भविष्य में अब उन्हें क्या करना है इसका अपने रिजल्ट से पता चल जाता है। और अभिभावकों को ये पता चल जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अब किस लेवल तक हैं और आगे उन्हें उनके लिए क्या और फर्दर स्ट्रेटजीज प्लान करनी है। सोसाइटी को भी इससे फीडबैक जाता है कि जो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है उसकी इस सोसाइटी में कहाँ पोजीशन है। इसी तरीके से जो मेन है कि बच्चा अगर हायर एजुकेशन में है तो ये रिजल्ट उसको जॉब प्रेफर करवाने में भी उसकी मदद करता है। यानी कि हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि 10th की 12th की जो मार्कशीट्स होती हैं वो थ्रू आउट हमारे जॉब में काम आती हैं। इसी तरीके से ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, तो जो लास्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, अधिगम का आकलन में। तो हमने देखा कि बिना आकलन के अधिगम का मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि यदि हम अधिगम को जानना चाहें, उसका मेजरमेंट करना चाहें, तो हमें आकलन तो करना ही करना होगा। तो इसके 3 रूप निकल कर आए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हमने समझा फॉर्मेटिव एग्जाम के तौर पर। असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे हमने समझा सेल्फ इवैल्यूएशन एंड पीयर इवैल्यूएशन के रूप में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, द टोटल समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ होल एजुकेशन सेशन। तो बिना आकलन के अधिगम संभव नहीं है। तो इसी के साथ यही जो संबंध है अधिगम एवं आकलन में होता है, 3 रूपों में बेसिकली पाया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग। Thank you for watching me. For further details, please log on www.gurukpu.com.